हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु संस्कृत में स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। ठीक है, आज मैं आप लोग को लेकर आया हूं बिहार बोर्ड इंटर जो है हिंदी, उसका सेकंड चैप्टर। ठीक है, उस सेकंड चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसको जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, उसने कहा था एक प्रकार क्या है, निबंध है। क्या है? व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, एक प्रकार का निबंध है। इस निबंध के माध्यम से जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वो देश प्रेमी और प्रेम संबंधी, ठीक है, या युद्ध संबंधी क्या आते हैं, ये इस माध्यम की कहानी से बताना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसने कहा था कहानी जो है, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जो होते हैं कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोग को इनके लेखक का जीवनी के बारे में से कहीं क्वेश्चन डाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, इनका जो मूल स्थान था या मूल निवास कर सकते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला। कौन सा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक क्या राज्य है? जो भारत का एक राज्य है। ठीक है, वहाँ पर इनका गुलेर नामक गाँव में इनका हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, इनका पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। ठीक है, अब इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो गुलेरी साहब जो हैं ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये बचपन में ही संस्कृत में शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, बचपन में ही संस्कृत में क्या करते हैं? संस्कृत में शिक्षा को प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद 1899 ईस्वी में इलाहाबाद से एंट्रेंस देते हैं। फिर 1899 में इलाहाबाद से एंट्रेंस देते हैं, यानी एंट्रेंस पास करते हैं। उसके बाद उनको एडमिशन होता है। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास करते हैं। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास करते हैं। कब? 1899 में क्या दिए? इलाहाबाद से एंट्रेंस दिए। उसके बाद फिर अध्ययन करते रहे। फिर उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर गए हैं। ठीक है, इतना कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर गए हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मैट्रिक पास करने के बाद क्या हुआ? 1901 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये इंटर पास किए। क्या किए? कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटर पास किए हैं। ठीक है, इंटर पास करने के बाद फिर कुछ समय बाद, ये कुछ वर्षों के बाद फिर 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास किए। ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास करिए। ठीक है, पास करने के बाद ठीक है इनके साथ कुछ वृत्ति या कुछ घटना होती है। ठीक है, अब उनकी वृत्ति या घटना के बारे में गुलेरी जी की जो घटना हुआ, उनके साथ जो भी घटना घटित हुआ, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 1904 ईस्वी में ये जयपुर दरबार के लिए इनको बुलाया जाता है। ठीक है, 1904 ईस्वी में इनको जयपुर दरबार बुलाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये जाते हैं। जो खेतड़ी का जो नवालिंग राजा होता है जय सिंह के, वे अभिभावक बनते हैं। क्या बनते हैं? जय सिंह के अभिभावक बनते हैं और उनको लेकर मेयो कॉलेज में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाते हैं किनको? राजा जय सिंह को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे रहने लगते हैं। ठीक है, वहीं पर रहते रहते जो हैं ये जयपुर भवन का छात्रावास का क्या बन जाते हैं? अधीक्षक बन जाते हैं, यानी अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जयपुर भवन में क्या आते हैं? जयपुर भवन का छात्रावास का अधीक्षक बन जाते हैं, यानी अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको क्या होता है आगे? 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, यानी जयपुर भवन में जो था, जयपुर स्कूल जो था, वहीं पर ये 1916 ईस्वी में जयपुर में क्या होता है? जयपुर में ही 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के, कौन से विभाग है? संस्कृत विभाग का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संस्कृत विभाग के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है अंतिम समय में इनको मदन मोहन मालवीय जो है निमंत्रण देते हैं और इनको हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इनको बुलाते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इनके प्रमुख जो संपादन है कौन कौन से हैं। तो प्रमुख संपादन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है पहला समालोचक। क्या है? समालोचक। ठीक है, समालोचक। ठीक है, समालोचक। और दूसरा है काशी नगरी। क्या है? काशी नगरी। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचना के बारे में हम लोग जानेंगे। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? कि इनका चंद्रधर शर्मा का जो गुलेरी जी जो हैं इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है? तो प्रमुख रचना में जो आता है कहानी के तौर पर आता है सुखमय जीवन। क्या हो गया? सुखमय जीवन। इसका रचना 1911 में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? 1911 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बुद्ध की काटा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था, ये 1915 में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, इनकी जो अंग्रेजी रचना था, उनकी अंग्रेजी की रचना का नाम था ए पोएम बाय ऑफ भास। ए पोएम बाय भास। ठीक है, ओ पोएम भास। और इनका मृत्यु लास्ट में हो जाता है 11 सितंबर 1922 को हो जाता है। तो ये दोस्तों ये इनका जीवन परिचय था। आप लोग वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनका जो उसने कहा था कहानी का मैं अब सेकंड भाग लेकर आ रहा हूँ, आप लोग वीडियो बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।